कैसे दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 अजीबो-गरीब रीति रिवाजों के बारे में। आपने कई रीति रिवाज सुने होंगे बट आज हम करेंगे उनके बारे में बात। ये रीति रिवाज केवल भारत में ही नहीं, अलग अलग दुनिया के देशों में भी होते हैं। नंबर 1 दोस्तों, वैसे तो शादी में कई रीति रिवाज होते हैं। दूल्हा दुल्हन के घर बारात लेके जाता है और उनकी शादी धूमधाम से मनाई जाती है। पर गुजरात के आदिवासी गाँव में दूल्हा ही नहीं होता। गुजरात के छोटे उदयपुर जिले में बिना किसी रोक टोक के दुल्हन का हाथ लड़की के हाथ में दिए जाता है और जो दूल्हा होता है वो घर बैठ के इंतजार करता है। माना जाता है कि दूल्हे का बारात लेना वो लोग अपशगुन और बुरा मानते हैं और दुल्हन के ससुराल पहुंचने के बाद उन दोनों के रीति रिवाज और उनकी दोनों की शादी धूमधाम से की जाती है। ये रिवाज दूल्हे की छोटी कवारी बहन करती है। अगर दूल्हे की कोई कवारी बहन नहीं है तो ये रिवाज उसकी चचेरी और मेरी बहन से करवाया जाता है। नंबर 2, साउथ कोरिया देश में कोई भी कभी भी रेड कलर के पेन से नहीं लिखता है। ऐसा माना जाता है कि रेड कलर के पेन से लिखने से व्यक्ति की मौत आ सकती है और रेड पेन का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है। वो इस पेन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब किसी को मौत की सजा देनी हो। तो दोस्तों, अगर आप कभी साउथ कोरिया किसी मीटिंग या बिजनेस के सिलसिले में जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे रेड पेन यूज ना करें। नंबर 3, जापान में सुडुप सुडुप की आवाज से सूप पीना और चप चप की आवाज से खाना खाने को बुरा नहीं मानते हैं। माना जाता है कि ऐसा खाना खाने से व्यक्ति का खाना खाने का स्वाद बढ़ जाता है और उसको खाना और पसंद आता है। और दोस्तों, अगर हमारे देश में कोई ऐसा करे तो लोग ऐसे देखते हैं कि इंसान शर्म से मर ही जाए। नंबर 4 दोस्तों, भारत जैसे कई और अन्य देशों में लेफ्ट हैंड से खाना खाना और लिखने को बुरा माना जाता है। माना जाता है कि कोई भी शुभ और बड़ा काम करते वक्त हमेशा दाएं हाथ मतलब कि राइट हैंड का ही प्रयोग करना चाहिए और लोग करते भी हैं और मानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड मतलब कि बायां हाथ होता है उसका प्रयोग सिर्फ शरीर की सफाई के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? वैसे तो दुनिया में ऐसे कई लेफ्ट हैंड लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल और पॉपुलर हैं। नंबर 5 दोस्तों, साउथ कोरिया में जब तक परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति खाना शुरू नहीं करता है तब तक डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ फैमिली का कोई भी व्यक्ति खाना शुरू नहीं करता है और अंत में खाना खत्म होने तक कोई भी व्यक्ति उठता नहीं है जब तक कि वो परिवार का बड़ा बुजुर्ग खाना खत्म ना कर ले। तो दोस्तों, साउथ कोरिया में भी भारत की तरह ही बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। 6 बात को सुन के आपको हंसी जरूर ही आए। कनाडा में खाना खाने के बाद गैस पास करना अच्छा माना जाता है और चाइना में डकार लेना लोग मानते हैं कि आप ये काम तभी करते हैं अगर आपको खाना पसंद आया हो और अगर आपने खाना ज्यादा खाया हो। ज्यादा व्यक्ति खाना तभी खाता है अगर उसको पसंद आया हो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन दोनों विचारों के ऊपर? नंबर 7 दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका में चाय पीने के साथ कई तरह की पाबंदियां हैं। चाय में चीनी मिलाते वक्त चम्मच कप के कोनों से टकराना नहीं चाहिए और उसके बाद चम्मच कप में नहीं रहना चाहिए और प्लेट में रखते वक्त ध्यान रखना जरूरी है कि जो चम्मच का मुंह है वो कप की हैंडल की तरफ हो। नंबर 8 दोस्तों, चाइना में खाना खाने के टेबल के ऊपर चॉपस्टिक उठाने के बाद कोई भी बात नहीं करता और चॉपस्टिक से किसी की तरफ इशारा करने को भी बुरा माना जाता है और अशुभ माना जाता है। वैसे तो चाइना का क्या ही कहना, वहाँ पे आए दिन कानून बदलते रहते हैं बट दुनिया में चॉपस्टिक के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा चाइना में ही होता है और चाइना में चॉपस्टिक को लेके कई अलग अलग धारणाएं हैं। नंबर 9 दोस्तों, खाना खाने के बाद खाना प्लेट में छोड़ने को लेके कई अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। भारत और जापान जैसे देशों में खाना खाने के बाद खाना प्लेट में छोड़ना बुरा माना जाता है और दूसरी तरफ चाइना में अगर खाना आपकी प्लेट में से खाली है, अगर आपने खाना नहीं छोड़ा है तो वहाँ पे माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो जन्मों जन्म का भुक्कड़ है। नंबर 10 दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे भी कई जगह है जहाँ पे लड़कों को अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़ती है और ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पे आप एक उम्र के बाद आपको मर्द समझ लिया जाता है। बट ब्राजील की एक जगह है जहाँ पे यंगस्टर को अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़ती है। उस रस्म में यंगस्टर को दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों से कटवाया जाता है उनके हाथ पर और माना जाता है कि इस रस्म के वक्त अगर कोई रो पड़ता है मतलब कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं तो उसको मर्द नहीं मानते हैं। बट हालांकि वो व्यक्ति अगले साल फिर से उस रस्म में हिस्सा ले सकता है बट उनको ये करना ही पड़ता है, चाहे आज नहीं तो कल उनको अपनी मर्दानगी साबित ही करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये थे कुछ रीति रिवाज और दुनिया के अजीबोगरीब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।